हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स विद गोयल सर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। इससे पहले मैंने डेप्रिसिएशन में एन्युटी मेथड का आपको वीडियो शेयर किया था और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज जो सवाल है वो यहाँ पे लिखा तो नहीं, लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है। आज का जो टॉपिक है वो है चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं और बाद में आप डिमिनिशिंग लगाना चाहते हैं तो क्या प्रोविज़न करना पड़ेगा, या आप डिमिनिशिंग लगा रहे हैं और बाद में स्ट्रेट लगाएं तो क्या प्रोविज़न करना पड़ेगा। आज का जो सवाल है वो मैंने स्ट्रेट लाइन पे लिया है कि शुरुआत में आप पहले स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं और बाद में आप डिमिनिशिंग लगाते हैं। ठीक है, तो आइए सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सवाल लिया है 2016 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। ये SM शुक्ला साहब की बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन नंबर 28 है। बुक आपके पास हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रैल 1 2016 को आपने एक 19,400 की मशीन खरीदी है और उसको लगाने में 600 रुपये खर्च हुए। मशीन आप कोई लाते हैं, लगाते हैं तो उस पर जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, इसीलिए वो मशीन की लागत में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 600 रुपये आपने लगाने में मशीन को खर्च किए हैं, 19,400 की खरीदी है, दोनों को जोड़ दिया यानी 20,000 की मशीन आपने खरीदी है। ठीक, इसी सेशन में एक मशीन और खरीद रहे हैं अक्टूबर 1 को 10,000 रुपये की, लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। जब भी मशीन खरीदेंगे उसकी डेबिट में एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से, और बेचेंगे तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से। राइट, तो यहाँ हम 2 मशीन खरीद चुके। साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगना है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्वेश्चन है, यानी अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल को खरीदा गया 2016 में, पूरा साल कंप्लीट होगा 2017 मार्च 31। डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगाते क्यों हैं? कोई भी संपत्ति जो आप यूज़ करते हैं वो समय पास होने के साथ साथ उसमें कुछ कमियां आने लगती हैं। फॉर एग्जांपल आप मोटरसाइकिल ले लीजिए, जब नई मोटरसाइकिल होती तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जैसे जैसे उसमें टाइम पास होने लगता है, चलती रहती है, उसमें बार बार आप उसकी सर्विसिंग आपको करानी पड़ती है जिससे वो मेंटेन रहे, और एक समय बाद वो एकदम बेकार हो जाती है, आपको नई मोटरसाइकिल लेनी पड़ती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ सब मशीनें हैं जिन पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 20,000 की आपने खरीदी है 1 अप्रैल को, हमने यहाँ लगा रखा है 20,000 का 10%। यहाँ हमने डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला दे रखा है, वैल्यू ऑफ मशीन इंटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। 20,000 वैल्यू ऑफ मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन अपॉन 100, 2,000 रुपये आया आपका डेप्रिसिएशन। अगली मशीन 10,000 की है, 10% इस पर डेप्रिसिएशन है, लेकिन 1 अक्टूबर को खरीदी है, पूरे साल यूज़ नहीं हुई है। मशीन पे डेप्रिसिएशन यूज़ ऑफ टाइम के आधार पे लगता है। तो 1 अक्टूबर से आई है ये मशीन, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का लगेगा, यानी 6/12। तो 10,000 का 10% की रेट से 1,000 आता है, 6/12 करेंगे तो 500 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। तो पहली मशीन फर्स्ट और सेकंड यहाँ लिख देंगे। पहली मशीन पे 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन आया और दूसरी मशीन पर 500 रुपये। ये दोनों मिला के टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 2,500। राइट, अब दोनों मशीनों का बैलेंस निकालेंगे। कैसे निकालें? यहाँ लिखेंगे 31 मार्च बाय बैलेंस CD। पहली मशीन है 20,000 की, 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे तो पहली मशीन का बैलेंस आएगा 18,000। दूसरी मशीन है 10,000 की, डेप्रिसिएशन लगा है 500 रुपये,
10,000 में से 500 गए, बैलेंस आएगा 9,500। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा 27,500। ठीक, टोटल लगा देंगे दोनों तरफ 30,000। इस बैलेंस को आगे लेकर आएंगे। 2017 अप्रैल 31 मार्च को ये क्लोज हो रहा खाता। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आती है। सन अभी वही चलेगा, 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 27,500। इस साल कोई भी मशीन ना तो खरीदी गई है ना बेची गई है, तो सिर्फ आपको डिप्रिसिएशन लगाना है। 2018 मार्च 31 पूरा 1 साल कंप्लीट करेंगे, तो 2017 1 अप्रैल से पूरा 1 साल कंप्लीट होगा मार्च 31 पे 2018 पे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। पहली मशीन पे 2,000 रुपये डिप्रिसिएशन निकला था, दूसरी मशीन पे 6 महीने का 500 है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। तो हमने यहाँ पहली मशीन पे 2,000 लगाया और दूसरी मशीन पर 1,000, टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 3,000। फिर से वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहली मशीन की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 18,000, जिसमें से 2,000 रुपये डिप्रिसिएशन के घटा दिए, तो मशीन की वैल्यू आई 16,000। दूसरी मशीन की वैल्यू निकली थी 9,500, जिसमें से 1,000 रुपये डिप्रिसिएशन के घटा दिए, तो वैल्यू आई 8,500। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, टोटल वैल्यू आ गई 24,500। ठीक, इस बैलेंस को आगे लेके आएंगे। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आती है, सन वही रहेगा 2018 टू बैलेंस BD 24,500। अब इस साल एक मशीन हम और ले रहे हैं अक्टूबर 1 पर 15,000 की, तो लिख देंगे अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 15,000। और इस साल हम जो पहली मशीन है यानी ये, इसको सेल कर रहे हैं 8,000 रुपये में 1 अक्टूबर को। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 1 अक्टूबर 2018 बाय बैंक अकाउंट 8,000। अब ये जो मशीन सेल हुई है, इस पे जितने समय आपने यूज़ किया डिप्रिसिएशन लगाना होगा। तो 1 अक्टूबर को सेल की है, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने होते हैं। इस मशीन पे आप 2,000 रुपये डिप्रिसिएशन लगाते आ रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। तो 6 महीने का कितना हुआ 1,000। 1 अक्टूबर बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,000। ठीक, मशीन की वैल्यू कितनी थी, यहाँ देखिए मशीन की वैल्यू है 16,000। मशीन की वैल्यू जब आप बेचने जा रहे हैं 16,000 है। 1 अप्रैल को इसमें इंक्लूड है, 24,500 देखिए इन दोनों का टोटल है, तो यहाँ इंक्लूड है, इसमें 16,000 रुपये वैल्यू है मशीन की 1 अप्रैल को। यहाँ मैं वर्किंग कर देता हूँ। 16,000 रुपये मशीन की वैल्यू है, जिसमें से 1,000 रुपये आप डिप्रिसिएशन का घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 15,000, और 8,000 रुपये में आप बेच रहे हैं। बिकनी चाहिए 15,000 में, लेकिन बिक रही 8,000 में, तो नुकसान हो गया कितने का 7,000 रुपये का। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 7,000। अगर मशीन 15,000 से ज़्यादा में बिकती तो प्रॉफिट हो जाता, तो जितना भी प्रॉफिट होता उसकी फिर हम डेबिट में एंट्री करते। फिलहाल तो लॉस है 7,000 का, तो यहाँ लॉस दिखा दिया। अब पूरा 1 साल कंप्लीट करने पर हम बची हुई मशीनों पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे। हमारे पास 3 मशीनें हैं, एक मशीन बिक चुकी है, तो यहाँ 2 मशीनें आप देख रहे हैं, एक मशीन ये और एक जो अभी खरीदी ये, 2 मशीनें बची, यानी सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड मशीन पे डिप्रिसिएशन आप कितना लगाते आ रहे हैं 1,000 रुपये, और थर्ड अभी अभी खरीदी है जिस पे आपने डिप्रिसिएशन लगाया है 750। तो यहाँ हमने लगा दिया बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, सेकंड मशीन पे 1,000 और थर्ड मशीन पे 750। राइट, अब टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 1,750 रुपये। ठीक, अब इनका हम बैलेंस फाइंड करेंगे। बैलेंस कैसे फाइंड करें, सेकंड मशीन की वैल्यू थी 8,500, जिस पे डिप्रिसिएशन लगाया 1,000। 8,500 में से 1,000 गए, 7,500 रुपये वैल्यू बची उसकी। 15,000 की खरीदी थी, ठीक है, जिस पे हमने डिप्रिसिएशन कितना लगाया है 750। 15 में से 750 गए, 14,250 रुपये वैल्यू बची।
तो ये टोटल वैल्यू आ गई 21,750। टोटल कर देंगे, टोटल की जगह नहीं थी, टोटल कर देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, 2019 और 20 से मेथड में चेंज कर रहे हैं। अभी हम स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे थे, कह रहे हैं अब डिमिनिशिंग यूज करेंगे, रेट वही रहेगा 10%। ठीक है, हम डिमिनिशिंग लगाएंगे अब 19 और 20 से, तो ये हमारा 19 और 20 आ गया। लेकिन जब कोई मेथड हम चेंज करते हैं तो फिर शुरुआत से हमें चेक करना पड़ता है, जो मशीनें हमारे पास हैं हमें ये चेक करना पड़ता है, अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाना मांगते हैं तो उसकी हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे, और हम ज़्यादा लगा चुके हैं कम करना मांगते हैं तो डेबिट में एंट्री करेंगे। निकालें कैसे, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए वर्किंग हमने यहाँ कर रखी है। 2 मशीनें हैं हमारे पास, सेकंड और थर्ड मशीन तो अभी अभी खरीदी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड मशीन को देखिए, सेकंड मशीन 10,000 की आपने खरीदी थी 2016 में, ठीक है। 2017 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है, ये देखिए यहाँ पे 10,000 की खरीदी थी, ठीक, अक्टूबर 1 में। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10% की रेट से, 500 रुपये। 10,000 में से 500 गए, 9,500 लगे। डिमिनिशिंग से निकालेंगे क्योंकि डिमिनिशिंग लगाने जा रहे हैं। तो 9,500 का 10% कितना हुआ, 2018 में 950, 9,500 में से 950 गए, वैल्यू बची मशीन की 8,550। अब 31 मार्च 2019 को 10% लगाएंगे, 8,550 का 10% कितना हुआ, 855 रुपये। घटा देंगे, वैल्यू आई मशीन की 7,695। कब, 31 मार्च 2019 को। अब 31 मार्च 2019 को यहाँ पे आप चेक कर लीजिए मशीन की वैल्यू कितनी थी। यहाँ देखिए 31 मार्च 2019 को सेकंड मशीन की वैल्यू है 7,500, और जबकि यहाँ निकल रही 7,695। ठीक है, कितनी निकल रही है, 7,695। यानी डेप्रिसिएशन हमने क्या किया, ज़्यादा लगा लिया है। हमने डेप्रिसिएशन क्या किया है, ज़्यादा लगा लिया है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे माना कि ज़्यादा लगा लिया है, क्योंकि यहाँ डिमिनिशिंग से वैल्यू आ रही 7,695, और जबकि यहाँ है 7,500, कम आ रही ना वहाँ से। तो जितनी कम आ रही यानी कि हमने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया है। जो एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया है उसे हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट में यहाँ लिख देंगे अप्रैल 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 195। ठीक, जितना एक्स्ट्रा चार्ज किया था वो हमने यहाँ डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि डिमिनिशिंग है तो ये जो बैलेंस निकल कर आया है इस पे आप 10% लगा दिए, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% लगाएंगे, 2,175 रुपये आएगा। अब आपको बैलेंस निकालना है, इसको पहले जोड़ दो, तो ये हमारा आ जाएगा 5 और 9 5 14 के 4, हाथ से लगा 1, 8 और 1 9 और 21, 21,945। 21,945। अब इसको हमने जोड़ दिया 21,945, उनमें से 21,75 घटा दें तो कितना आएगा हमारा, 4 और 1 5, 575। चेक करने के बाद 5 5 21,75 21,945, तो ये आएगा 0 5 7 दिन 14 4, हाथ से लगा 1 2 5 2 7 2 7 2 5 2 7 2 9 19 2 21 19,770 रुपये। ठीक, इस तरह से ये निकल आया। तो आज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम सिर्फ थी इस चीज़ की, कोई और विशेष चीज़ नहीं है।
कि जो डेप्रिसिएशन है अगर एडिशनल चार्ज हो गया है तो उसे कैसे ख़त्म करें और कम चार्ज हुआ है तो कैसे। तो पहले हम वैल्यू निकाल लें जो मेथड लगाना उसके हिसाब से, और पीछे जाके चेक करें मशीन की वैल्यू। अगर यहाँ जो वैल्यू मशीन की दी है उससे ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर लिया है, और अगर यहाँ वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ वैल्यू आ रही 7,695, जबकि आपके पुराने हिसाब से 7,500 वैल्यू थी। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन 195 ज़्यादा चार्ज कर लिया था, जिसकी हमने डेबिट में एंट्री कर दी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक, और कल हम नया सवाल लेंगे इसी चैप्टर में, और आपको और दूसरी नई चीज़ें समझाएंगे कि अगर स्टेट के या डिमिनिशिंग से क्वेश्चन को उठाया और स्टेट लगाना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करते रहें, और जिस चीज़ का वीडियो आप चाहते हैं उस चीज़ का वीडियो हम बना के आप तक भेजते रहें। ठीक है, थैंक यू।